कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन शायद डीप डाउन उनको ये एहसास हो सकता है कि वो माफ़ी के लायक तो नहीं। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान थे, जिनके अहंकार के आगे और कुछ नहीं था। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिए, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप निकले हो, बहुत बार शायद माफ़ इनको किया है, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं थे। आज कुछ ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में जो ये थॉट इनको बार बार आ रहा है कि इनको शायद आपसे किसी तरीके से माफ़ी चाहिए। क्यों ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में। अलग डेक्स में से एनर्जीज को चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में देखी हैं, कौन से ये पर्सन हो सकते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, इस पर्सन के बारे में हमें और डिटेल में बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। Knight of Wands, Ace of Cups, King of Wands, Knight of Pentacles, Three of Cups, Five of Pentacles, Six of Wands, the World, Justice, Ten of Swords, Four of Wands, Four of Cups। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है डेथ की एनर्जी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर की एनर्जीज। वाओ, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जो भी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, कुछ पहले तो आपकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी एनर्जीज अभी निकली हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ हैं, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं वो बताती हूँ जो यहाँ पर स्ट्रांगली भी निकलते हैं। अगर आपका डेट डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। साथ में ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जेमिनी एंड एक्वेरियस मतलब कि मिथुन एंड कुंभ। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैंसर, पाइसिस की भी है यानी कि कर्क एंड मीन। ऑलराइट, सो नंबर्स की बात करें तो यहाँ 11, 12, 1, 14, 12, 3, 5, 13, 16, 9, 6, 21, 11, 10, 4 एंड 4। ऑलराइट, सो 11 के एनर्जीज, 12 के एनर्जीज, साथ में 4 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं आपके एनर्जीज की। अब ये जो भी एक पर्सन है जिन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारे दुख दर्द दिए हैं,
सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द सहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने आपकी पीठ में खंजर घोंपे जिनसे आपको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। ये एक रिपीटेड पैटर्न था जो एक समय पर आप कभी समझ ही नहीं सके। अपनी तरफ से गुडनेस ऑफ योर नेचर कह लो, अच्छे कर्मा कह लो, रिश्ते को संभाल के रखना कह लो, ये सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हुए आपने इस इंसान को बहुत बार माफ किया है। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको धोखे तो दिए ही, आपके पैसे का फायदा उठाया, हो सकता है आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया है, आपको कभी भी उस तरीके की वैल्यू नहीं दी जैसी आप डिजर्व करते थे। लेकिन फिर भी बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा एक इम्पैक्ट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो, बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जीज रखते हो, इमोशनल किस्म के पर्सन हो सकते हो, एंड शायद इसीलिए इस पर्सन ने आपका बार बार बहुत ज्यादा फायदा उठाया। अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप के फैमिली के कोई मेंबर्स, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, क्लोज फ्रेंड्स, बहन, भाई, जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको दुख दर्द के अलावा बहुत सारा एंजाइटी, टेंशन, इसके अलावा शायद कुछ दिया ही नहीं, एंड आफ्टर ऑल कुछ ऐसे काम कर दिए जहां पर पीठ में खंजर खोपने वाले ये काम थे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आपको आपकी लाइफ में अफेक्ट किया। एक ऐसे जोन से आप निकले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में आप रहे। काफ़ी लंबे समय तक तो आपको समझ में ही नहीं आया कि आपकी तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन बार बार इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके इमोशंस के साथ खेला। आपने तो बहुत ज़्यादा प्यार इस पर्सन को दिखाया, लेकिन इसने उस चीज़ की कभी भी कदर करी ही नहीं, वैल्यू करी नहीं। नए नए तरीके से एक के बाद एक कई बार कुछ चीजें हैं जो आपने लेट को करी, माफ करी, और ये आपके प्यार को, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी समझते रहे। बहुत लंबे समय तक आप एक ऐसे जोन में भी थे, एंड आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इस स्ट्रेस, इस टेंशन से आप निकले हो। बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी रातें आपने ऐसी बिताई हैं जहां पर आप बिल्कुल सो नहीं पाए, बहुत ज्यादा रोए हो, बहुत ज्यादा हर्ट कंडीशन में भी थे। क्योंकि एक चीज नोन फैक्ट होती है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हमको धोखा देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे करीब होते हैं या हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो ही इस तरीके की एनर्जी हमको इसी एनर्जी में हमको डाल सकते हैं। कोई बाहर वाले जब हमारे को दुख दर्द देते हैं, धोखे देते हैं, तो हम उस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कुछ ऐसे लोगों की जो रिश्ते में आपसे बहुत ही ज्यादा करीब थे। अलग अलग तरीके के धोखे, अलग अलग तरीके के झूठ, अलग अलग तरीके के छल कपट आपके साथ किए गए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इनोसेंटली, ब्लाइंडली इस रिश्ते में इतना ट्रस्ट रखा था। बहुत सारी एंजाइटी आपने निकली, बहुत बार इस इंसान ने गलतियां करी हैं, उन गलतियों का तो हिसाब भी नहीं है, लेकिन आपने इस इंसान को उतनी बार भी माफ किया है। दो एनर्जीज यहाँ दिखती हैं, कितनी बार आपको धोखे मिले और कितनी बार आपने इसी चीज के ऊपर सोच विचार करके एंग्जाइटी अपनी लाइफ में लेकर बहुत सारे थॉट प्रोसेस के बाद भी इस इंसान को माफ किया। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जो चीज को क्लियरली इंडिकेट करती है। आपने देखा कि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपकी लाइफ में आपकी कंप्लीटली नींव को हिलाकर रख दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर ये चीज की रियलाइजेशन आपको तभी हुई जब आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड सडन शॉक लाइफ में आया। इस चीज के लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं थे। अब कई बार क्या होता है कि जब एक इंसान का एक रिपीटेड पैटर्न बन जाता है, डीप डाउन एक एहसास होता है कि चलो कुछ नहीं होता, कि एक होप होती है कि अब ये इम्प्रूव कर लेंगे, अब ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये इंसान बिल्कुल भी बदलने वाले नहीं थे, क्योंकि आप देख सकते हो ये एनर्जी। देन जब वो ब्रेकिंग पॉइंट लाइफ में ऐसा आ जाता है, बिकॉज आपने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, आपने अपने आप को इतना ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में रखा जहां पर आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। पैसे, यस, इस इंसान ने आपके चीट किए हो सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारा अफेक्ट हुआ, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी ये चीजें। फिर अपने बारे में आज जब आपने सोचना भी शुरू किया, आपको पता था कि इस एनर्जी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो क्लियरली हमारे को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बता रहा है इस समय पर कि कैसे आपने अपना वक्त बदला। अब ये कार्ड ना उनकी एनर्जीज को भी बता रहा है, क्योंकि दो तरीके से ये कार्ड यहाँ काम करता है। पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसा प्राइड, एंगर, अग्रेशन में ये पर्सन हमेशा से रहे, और उसी के कारण अपनी लाइफ में कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लिए हो सकते हैं, किसी एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, बिकॉज इनका जो नेचर रहा है बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो सकता है। अपनी ईगो, अपनी प्राइड, अपने अहंकार के आगे इनको कभी कुछ दिखा नहीं। सही है, गलत है, कुछ ऐसे लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन हो सकता है जिन्होंने इनको हमेशा से मैनिपुलेट करा, लेकिन अपनी अक्ल का इस्तेमाल ये कभी कर ही नहीं सके। हमेशा से एक गलत डायरेक्शन में गए, अपना समय इन्होंने खुद बदल लिया।
आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो बिकॉज इनके लिए बहुत ज्यादा प्यार तो रखते ही थे, नए सिरे से इनको बहुत बार समझाने की कोशिश करी, बहुत बार इनको लाइफ में ट्रैक पे लाने की कोशिश करी, लेकिन ये सुधरने वाले तो थे ही नहीं, बिकॉज इनकी ईगो ने, इनकी प्राइड ने इनको अंधा करके रखा हुआ था। देन केम अ टाइम जहां पर अपने लिए कुछ क्लैरिटी का मिलना, एक तरीके से अपने समय को बदलना बिकेम योर मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग, कि अब लाइफ में ये चीज अपने लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पैटर्न से निकलना नेसेसरी था। कई बार डिवाइन हमारे लिए उस तरीके का जस्टिस लेकर आते हैं जहां पर हमारे अंदर एक नए सिरे से कुछ आगे बढ़ने के लिए, एक नया रास्ता चुनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जहां पर ये टावर मोमेंट आना बहुत जरूरी था। जब तक ये चीज नहीं आपकी लाइफ में आई, तब तक आप वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अपनी रियल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं आज आप में से काफी सारे लोग जब एक नई शुरुआत अपने लिए कर चुके हैं, बिकॉज ये स्टैग्नेटेड एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी था। आज अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में भी आप पा रहे हो जहां पर बहुत सारी हैप्पीनेस आपने अपने लिए क्रिएट करी, अपनी वर्ल्ड एक अपने आप क्रिएट करी, क्योंकि बहुत हिम्मत लगी, बहुत सारा करेज लगा इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर ये इंसान ने कभी भी सोचा ही नहीं था कि आप अपनी लाइफ में भी किसी तरीके का बदलाव लेकर आ सकते हो, बिकॉज इनको इतनी ज्यादा जैसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस होना, कि कंडीशनड माइंड था इनका कि आप अपने लिए लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपकी वर्ल्ड इन्हीं के आसपास रिवॉल्व होती है। यस, ये भी सही था, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी आपने करे, बहुत सारी ऐसी चीजें अपने लिए करी जहां पर इस इंसान को अपनी लाइफ का एक सेंटर ऑफ वो कहते हैं ना अटेंशन बनाकर रखना, क्योंकि इनको अटेंशन की तो बहुत ज्यादा आदत थी, और आपसे ये अटेंशन हमेशा से मिलता रहा, क्योंकि आपने ये रिश्ते को बचाने के लिए, इस इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी। लेकिन एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया जहां आपको पता था कि बस अब नो मोर, ओके, आई डोंट केयर वाली एनर्जी, बिकॉज वहां से अपने आप को आगे मूव ऑन करना जरूरी था, क्योंकि उसी चक्रव्यूह में आप फंस चुके थे जहां पर इनके लिए करते तो रहे, बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस करते रहे, इनकी खुशियों को आगे रखते रहे, अपने आप को हमेशा से पीछे रखा, बहुत सारे स्ट्रेस टेंशन में आप रहे। ऐसे इंसान के एंगर अग्रेशन को भी आपने देखा। बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के ये इंसान हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी आपकी वैल्यू तो करी नहीं, कभी कुछ सीखा ही नहीं। ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जो बहुत ही ज्यादा एक स्टक एनर्जी में डेफिनेटली रहते हैं। कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, उस चीज के साथ आगे बढ़ना, इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। लेकिन आपको पता था कि इस सिचुएशन से निकलना जरूरी है, क्योंकि बार बार डिवाइन यूनिवर्स आपको कोई ना कोई इससे साइंस दे रहे थे, कुछ चीजें ऐसी दिखा रहे थे जहां पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी हो गया था। एंड दैट इज वाई यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड निकला है, जो एक नई शुरुआत को बताता है, और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि किस तरीके से आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना समय बदला, इस एनर्जी में से निकले, इस पैटर्न को आपने तोड़ा, बिकॉज ये करना जरूरी था अपने मानसिक संतुलन के लिए, अपने वेलबींग के लिए। कितनी देर तक आप वेट करते रहोगे, कितनी देर तक इसी एनर्जी में रहोगे, और जब तक आप इस एनर्जी में थे, जितना आप टूटे हो, जितने हार्ट ब्रेक से निकले हो, इस इंसान ने शायद कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, आपकी वैल्यू शायद तब भी करी नहीं। अब यहाँ पर ये चीज तो डेफिनेटली बताता है कि एक ऐसा भी टाइम था जहां पर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा एक विक्टिम मेंटालिटी में भी देखा, जहां पर आप जब हर्ट हुए, बहुत सारे लोगों को रीच करने की कोशिश करी, ताकि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकते थे, ताकि कुछ भी ऐसा करते जहां पर ये इंसान अपनी गलती को या रियलाइज कर लेते या आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते। बट देन वी से ना कि जब किसी और इंसान को ये चीज नहीं समझ में आती, और धीरे धीरे जब हम टूटना शुरू होते हैं, वहां पर ही एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का आता है। एंड वो टर्निंग पॉइंट यहाँ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अपने लिए जस्टिस करना भी बहुत जरूरी था। आपने देखा कि ठीक है, मैंने जितने गुड कर्मा करने थे, जितना इस इंसान को हेल्प करना था, मैंने कर लिया। अब बाकी के इनके खुद के कर्मा, ये खुद से रिस्पॉन्सिबल भी हैं। उसके लिए अब आप कुछ ऐसा करना चाहते थे जहां पर अपने आप को हील करके इस ऐसे इंसान से टोटली डिस्कनेक्ट भी करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी निकला है।
ये क्लियरली दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। पहली बात ये, कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे पैटर्न को ख़त्म करना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था, आपकी एनर्जीज को रोक के रख रहा था, डीमोटिवेशन क्रिएट हो गई थी, एंथुजियाज्म खत्म हो गया था, टेंशन स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं था, और बार बार उनको याद करके बार बार ब्रेक होते जा रहे थे एंड अपनी रियल वैल्यू कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे। एंड ये कार्ड इस चीज़ को भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आया एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा ट्रांजिशन जो आना ज़रूरी था। ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी ज़रूरी थी। आपको भी मालूम था कि यस, इस पर्सन के बिना लाइफ डिफ़िकल्ट हो सकती है, बहुत बार आप गिरोगे, बहुत बार आप संभलोगे, लेकिन खुद के लिए कुछ करना ज़रूरी बन गया था एक टाइम पर। अब इस इंसान को भी डीप डाउन रियलाइज़ होता है, क्योंकि वो भी आपको इस एनर्जी में देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कंप्लीटली इस इंसान से कट ऑफ कर दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, इनकी लाइफ से दूर चले गए, या फिर इनकी अब वो वैल्यू अपनी लाइफ में उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की एक्सपेक्टेशन को इतना तोड़ा है जहां पर अब आपको पता है आप अकेले बहुत कुछ हैंडल कर लोगे। ठीक है, डिपेंडेंसी निकल गई। कितनी देर तक और ऐसे इंसान पे डिपेंड करोगे जिसका कोई भरोसा ही नहीं, कब क्या ये करेंगे, कब आपकी पीठ में वापस खंजर खोपेंगे। दैट इज वाई उस एनर्जी से अपने आप को निकाल कर एक न्यू एनर्जी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। आज अपने लिए बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज को सेट किया है जहां पर आप चाहते ही नहीं कि ये इंसान आपकी किसी भी एक एनर्जी फील्ड में आए, बिकॉज इनका एक ऐसा ऑरा, इनकी एक ऐसी ऑरा हो सकती है, इनका आवामंडल ऐसा हो सकता है जहां बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें भी हैं। एंड दैट इज वाई अपनी लाइफ में बहुत सारे एंथुजियाज्म के साथ अब आप आगे बढ़े हो। बहुत सारी खुशियां हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। आई एम सॉरी अगर कोई आवाज आ रही है आपको। एंड बहुत सारी स्टेबिलिटी अपने लिए क्रिएट करी। कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आपकी ये न्यू ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी को देखकर, आपको लाइफ में खुश देखकर, आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखकर, ये सारी चीजें इनके माइंड में अब कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज को भी क्रिएट कर रही हैं जहां पर ये अब आपकी लाइफ का एक हिस्सा वापस बनना चाहते हैं, या फिर ये चीजें मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने इनको इतना सारा प्यार दिखाया, केयर कंसर्न दिखाया, शायद वो चीजें इनको अब नहीं मिल रही। अब ये चीजें क्यों होती हैं लाइफ में, इनकी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर क्यों हैं, चलिए हम देख लेते हैं। बिकॉज ये पर्सन तो एक ऐसी एनर्जी में स्टक है जहां पर अपने आप को ग्रो करने देना ही नहीं चाहते। ओके, सो इनकी एनर्जीज को भी चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको बताया व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों तरीके से काम करता है। ओके ओके, वाओ, यहाँ पर अब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला। देखो इस समय पर ये बहुत ही ज्यादा हर्टफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। इनको मालूम है कि इन्होंने लाइफ की कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जहां पर अब इनको भी थोड़ा सा एहसास है, थोड़ी शर्म हो सकती है कि किस मुंह से आकर माफी मांगे, क्योंकि आपने तो इनको कितनी बार माफ किया और ये पैटर्न तो इनका कभी खत्म हुआ ही नहीं। अब ये रियलाइजेशन भी ना कई बार अलग अलग तरीकों से आती है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर किसी तरीके से अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है, कुछ लोगों को पैसे की तंगी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो क्लियरली बता रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर ओवर थिंकिंग तो इस इंसान की बहुत दिखाई दे रही है। अब किसी तरीके से पैसे का लॉस हो सकता है, अटेंशन उस तरीके का नहीं मिल रहा हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जहां पर इनके खुद के फायदे के लिए ये माफी मांगना चाहते हैं। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। कोई इंसान अगर एक रिपीटेड पैटर्न में आपकी लाइफ में रहता है, जो आपकी लाइफ की सैक्रिफाइसेस, आपकी हेल्प, किसी भी चीज के लिए आपको आपकी कदर नहीं करते, तो उनके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन ट्रस्ट। ये भी जानते हैं कि आपने इनके अंदर से कम्प्लीटली एक ट्रस्ट को खो दिया है, और आप में से कुछ लोग हैं जो इनके बारे में ना सुनना चाहते हैं ना कुछ और, बिकॉज आप मूव ऑन कर चुके हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में एक नया रिश्ता भी कायम कर चुके हो, एक न्यू शुरुआत अपने लिए की है। सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए है। अपने गोल्स के टुवर्ड्स फोकस हो गए हो, अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग बना ली है जहां पर इनको भी डर है, वो इस बाउंड्री के आसपास भी अब आने से डरते हैं, बिकॉज इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन तो आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो। अब आपकी वो एनर्जीज नहीं है जिस एनर्जी में इन्होंने आपको पहले देखा था। बहुत कुछ बदल चुका है। दैट इज वाई मैंने कहा ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों तरीके से काम करता है। अब इन लोगों को अपसेट फीलिंग होना, हार्ट ब्रेक से गुजरना, थिंग्स उनके हिसाब से ना चलना, बहुत सारी ओवर थिंकिंग में चले जाना, तो ये अलग अलग तरीके के पैटर्न हैं जो इनकी लाइफ में इस समय ये भोग रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज इनकी है फिर दूसरे डेक में से भी। वाओ, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स निकले। वील टेक 1 कार्ड ओनली। ओके, सो लेट्स सी। अपनी तरफ से इस इंसान ने ना बहुत दिखाने की भी कोशिश करी। सोशल मीडिया पे इनकी एक अलग से लाइफ स्टोरी हो सकती है। ओके, आप में से कुछ लोगों ने तो ये भी देखा होगा कि मैं इतने दुख दर्द में हूँ, लेकिन ये इंसान तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये जो डीप विद इन ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेक वाली चीजें हैं ना,
इनकी लाइफ में भी चल रही है। बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन हो सकता है, गलतियों पे पछतावा हो सकता है, बट देन इट इज टू लेट, यू नो। सही समय पर अगर ये आपकी लाइफ में आए होते, सही समय पर इन्होंने अगर आपसे माफी मांगी होती, तो शायद आज इस कंडीशन में नहीं होते। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, ईगो देखो इनकी अभी भी बहुत सारी है, अग्रेशन इनके अंदर बहुत सारा हो सकता है, पछतावा है, दुख दर्द है, बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रहे हैं, लेकिन इस समय भी इनकी अकड़ इतनी ज्यादा हो सकती है क्योंकि अपने तरीके से ये चीजें तो चलाना ही चाहते हैं। आज इनको पता है कि इनकी डाउनफॉल का कारण भी इनकी ईगो रहा है। यू नो, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज में है, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि इनकी किसी भी तरीके के अप्रोच, किसी भी तरीके, अच्छा इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हाँ जैसे मैं कंप्लीट कर रही थी कि इनका कोई भी तरीके का अप्रोच, किसी भी तरीके की बातें अब आपको अफेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन। आपने उस एनर्जी में से अपने आप को निकाल लिया है, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो आप उसी एनर्जी में बैठे रहो, वैसे ही हर्ट होते रहो, वो टावर मोमेंट आपको आगे बढ़ने ही ना दे। लंबे समय तक यू वर इन दैट एनर्जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां खुले वहीं सवेरा समझो, ये वाली तो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, बिकॉज यस, ये रियलाइजेशन आप में अंदर भी आनी बहुत जरूरी थी, बिकॉज ऐसे कुछ लोगों ने आपको कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया था, आपका फायदा उठा रहे थे बार बार। वो कहते हैं ना, इमोशंस को वीकनेस समझना, ये आज भी शायद उस एनर्जी में है, उस यू नो थॉट प्रोसेस में हो सकते हैं, जहां पर इनको लगता है कि अभी भी आप इनके लिए बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो। बहुत सारा अग्रेशन इस इंसान के अंदर दिखाई दे रहा है। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने इगोइस्टिक हैं कि डायरेक्टली अप्रोच करने की जगह पर किसी और के थ्रू कुछ ना कुछ पहुंचाएंगे, यू नो, कोई ना कोई मैसेज पहुंचाएंगे। और कुछ लोगों को ऐसे मैनिपुलेट किया है जहां पर लोग आपको आके कह रहे हैं कि चलो इनको एक और चांस दे दो, बट यू डोंट वांट टू डू दैट। आप देख सकते हो किस एनर्जी से आप निकले हो। बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोनली हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये चीज इनको आज रियलाइज हो रही है कि किस पेन से, किस हार्ट एक से, किस ग्रीफ से, किस सैडनेस में इन्होंने आपको डाला था। लेकिन ईगो इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज भी कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि आप मेल्ट डाउन हो जाओगे, इनके एक कहने पर, इनके एक कॉल पर चीजें ये वापस वैसी कर सकते हैं। गुस्सा अंदर, बहुत सारा पेंट अप एंगर भी है, यू नो। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक पर्सन ऐसे भी है जहां पर इनको पता है कि आप तो हील कर चुके हो। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग तो करी, इसीलिए तो डिस्कनेक्ट कर पाए। अब ये हीलिंग एनर्जीज, ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके की होप लगा कर बैठे हैं कि शायद इनकी दाल गल जाए। लेकिन इनको नहीं मालूम कि अब आप एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे पाथ पर मूव ऑन हो चुके हो जहां इनकी जरूरत अब आपको अपनी लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि ये इंसान माफी के लायक नहीं है। आपने कितनी बार तो माफ करके देख लिया, दैट इज वाई यू हैव मूव्ड ऑन। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में रखा था, आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इनके माइंड में खुद है। इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा हील भी हो चुके हो। आप में से कुछ लोग, पता नहीं यहाँ पर क्यों ये एनर्जी पिक हो रही है, कुछ न्यू कोर्सेज कर रहे हो सकते हो, अपनी लाइफ में एक नया रास्ता ढूंढ के अपनी एनर्जीज वहां चैनलाइज कर रहे हो। आप में से कुछ लोग तो हीलर्स का काम भी कर रहे हो सकते हो, कुछ नया सीख रहे हो, कल्ट फील्ड में सीख रहे हो सकते हो, टैरो रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ओके, बहुत सारी कंफ्यूजन में ये इंसान आज है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। अपनी तरफ से हर चीज वो ट्राई कर चुके हैं, और किसी आउटसाइडर की तरह जब आपको इन्होंने ट्रीट किया, तब आपको भी मूव ऑन करना बहुत नेसेसरी था। चलिए देख लेते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस इंसान के। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज है। बहुत ज्यादा सप्रेस आपने अपने आप को रखा है, बहुत सारी चीजें अपने दिल में दबा के रखी हैं, बट नो मोर। ओके, सो लेट्स सी। ऑल राइट, न्यू बिगनिंग्स। अब मैंने आपको बताया था कि आप में से काफी सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारी एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो। आपको नहीं चाहिए कि वापस ये एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दी जाए जहां पर इतनी सारी चीजें इतने ट्रेजिक तरीके से आपकी लाइफ में हुई, ऐसे टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में इस इंसान ने क्रिएट करे। तो इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लेकर अगर आप आते हो तो वही एनर्जी वापस भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट तो अब है ही नहीं। एंड दैट इज वाई आपके लिए ये न्यू बिगनिंग आई है, जो इनको पीछे छोड़कर अपने लिए कुछ सोच रहे हो। और ये एनर्जी इनके लिए भी है जो एक नई बिगनिंग वापस आपसे चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन, बहुत सारी चीजों की हर्ट एक, ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस, अग्रेशन, बहुत कुछ है। अब अबंडेंस का कार्ड यहाँ निकला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, आज बहुत खुश हो।
अलग अलग तरीके से अबंडेंस लाइफ में आती है, जो आप में से काफी सारे लोग इस समय पर फील कर रहे हो। तो आप नहीं चाहते कि अब किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में वो जगह दी जाए जो वापस से आपको जीरो पर ले जाए। आपने अपनी लाइफ को ना स्क्रैच से स्टार्ट किया और वापस से रीबिल्ड किया है। बहुत हिम्मत, बहुत करेज लगता है, बट यू डिड इट। सो दैट इज वाई मिरर, इस इंसान को एक आईना दिख रहा है। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें होती हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन से आती हैं, कि बैठ के सोचो। जिस अकेलेपन में आज ये सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने लिए कर रहे हैं, एक टाइम पर आपने भी तो करी। दैट इज वाई आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया, एंड दैट इज वाई आज बहुत सारे इनर वुंड्स के बारे में सोच रहे हैं, जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता रहा है। और जब तक एक इंसान इस एनर्जी में नहीं जाता, वो कभी रियलाइज नहीं कर सकता कि ऐसी एनर्जी में आपको भी इसने डाला है। इंगेजमेंट रिंग, ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा था ना कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक नए रिश्ते में मूव ऑन किया। आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा नया कनेक्शन बनाया जहाँ बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा ऐसा कनेक्शन फील हुआ है जो इस इंसान ने कभी आपको लाइफ में दिया ही नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये रेजोनेट कर रही है कि किसी के साथ आप एक ऐसे पार्टनरशिप, एक ऐसे यूनियन में हो सकते हो जहां पर अब आप पीछे मुड़कर जब देखते हो, आप भगवान को खुद ही थैंक यू करते हो कि थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में ये चीजें हुई, कि ये इंसान को मैंने कट ऑफ किया। क्योंकि आपकी खुशियां, आपके सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इस इंसान के कारण कंप्लीटली तहस नहस हो गई थी, क्योंकि सारा फोकस आपने इस पर्सन पे डाला था। लेकिन अब रियलाइज है कि ये इस लायक तो कभी थे ही नहीं। और राइट, यहाँ पर आपको जरूर मालूम है कि आपने इस इंसान को इतना सारा अनकंडीशनल लव दिया, इतनी सारी अफेक्शन दिखाई, लेकिन वो चीज इस इंसान ने कभी आपको दी नहीं। और अगर दी भी तो अपने फायदे के लिए दी, उतने टाइम के लिए दी जब तक इनका कोई ना कोई मतलब निकल रहा था। आपने अनकंडीशनल लव दिखाया, अनकंडीशनल सपोर्ट इस पर्सन को दिखाया। हमेशा से आपको लगता था कि ये तो आपके सोलमेट हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट यू रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना, अब ऊपर उठना, उस एनर्जी से आगे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग मिली, बहुत सारा लेट गो हुआ है। एंड यहाँ पर डेट का भी कार्ड निकला है, जिसमें वो बता रही थी कि कुछ लोग हैं अब ओपन हैं एक ऐसी एनर्जी के लिए जहां पर दूसरे लोगों को भी मिलने के लिए यू आर ऑल राइट, ओके, बिकॉज इनको तो कट ऑफ कर ही दिया है। ओके, सो ये लास्ट डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। बिकॉज इन लोगों ने आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इन्होंने ही आपको प्रिपेयर किया आगे ग्रोथ के लिए। इन्हीं लोगों ने आपको पुश किया कि आप अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव करें। अब यहाँ पर ये जो नए रिश्ते की बात हो रही है, एक नया रिश्ता आपने अपने आप से भी तो कायम किया है, जहां पर वो सेल्फ लव क्रिएट किया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक की लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन की एंट्री हो, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, जो बहुत अपने लंबे टाइम के बाद किया, लेकिन किया जरूर। ओके, डिसीजन, ऑल राइट, यहाँ पर एक इंसान को अब एक ऐसे डिसीजन पर भी आना है जहां पर उनको डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। आपने तो अपना डिसीजन बना लिया, आपने अपनी दूरी बना ली, आपको पता है कि इटर्निटी तक वेट करते रहो कि किसी को एहसास होगा, उनको फील बैड होगा, लेकिन वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे ना जितना उनको करना था। आज शायद ये उस डिसीजन की वेट कर रहे हो सकते हैं जहां पर इनको पता नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस से माफ करोगे, अलाउ करोगे, इनसे बात करोगे कि नहीं करोगे। सो बहुत सारी कंफ्यूजन में है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली यहाँ पर बता रही है। ओके, सो लेट्स सी इम्पेशंस। अब ये इंसान के अंदर बहुत सारी इम्पेशंस क्रिएट हो रही है, बिकॉज इनको जानना है कि आपकी करंट एनर्जीज इनको लेकर क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स इनको लेकर क्या है। तभी मैंने आपको कहा था ना कि अलग अलग तरीकों से गेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर तो इनको कहीं से पता लगा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ, तो इनकी ये रेस्टलेसनेस, ये इम्पेशंस और ज्यादा बढ़ रही है। हमेशा से ही बहुत ज्यादा इम्पेशेंट किस्म के ये पर्सन रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी रियलाइज नहीं करा कि आपने जितनी पेशेंस इस इंसान के साथ दिखाई है ना, वो बहुत ही कमेंडेबल थी, क्योंकि ये पर्सन के साथ पेशेंस रखना इज अनदर लेवल होती है। ओके, डीपली हर्ट, अब देखो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा डीपली हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज अब कहीं ना कहीं इनको ये चीज का एहसास है कि इनकी लाइफ में जिन चीजों के पीछे ये भागे थे, शायद आज वो चीजें इनके साथ नहीं।
इनके लाइफ में किसी भी तरीके के कर्मा मिल रहे हो सकते हैं, तभी तो इतने हर्ट हैं, तभी तो वापस आपके पास ये माफी मांगना चाहते हैं या सोच रहे हैं माफी मांगने के लिए। ओके, लेकिन ये जो डीप हर्ट आपने अपनी लाइफ में देखी, वो टावर मोमेंट आपके लिए क्रिएट हुआ, इतने सारे एंग्जाइटी से आप निकले हो, इतना बड़े धोखे आपको मिले, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पैसे को लेकर हो सकता है, इट कुड बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। ट्रस्ट तोड़ा ना इन्होंने, और मैंने कहा ना कि जब अपने ही लोग ट्रस्ट तोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। आज ये सेम एनर्जीज में अपने आप को पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके फैमिली, अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी फैमिलीज ने आपका या तो सपोर्ट करा है, कुछ लोगों के लिए नहीं करा। आप में से कुछ लोगों ने अकेले ही ये सब करा है। अब ये फैमिली का कार्ड ये भी बताता है कि ये फैमिली के कुछ लोग हैं जिन्होंने बार बार आपकी पीठ में खंजर खोपे। आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि खुद के ही फैमिली के लोग ऐसे निकल सकते हैं, खुद ही फैमिली के लोग इतनी ज्यादा सोच ऐसी रख सकते हैं जो आपके लिए एक सही तरीके की सोच नहीं थी। देन यू रियलाइज्ड कि मैंने कितना कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लोगों के लिए, बट इन रिटर्न बैक स्टैबिंग, इन रिटर्न ट्रस्ट का टूटना। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनकी उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं करी थी। बहुत दिल तोड़ा इन्होंने, बट आपने भी अपने लिए अब एक बाउंड्री सेट करी है। ओके, क्वेश्चन, अब ये एक पर्सन अपने माइंड में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। देखो, कंप्लेंट्स इनकी कभी भी खत्म नहीं होंगी, आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि इनको ये चीज को मानना कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग बन गए हो, ट्रांसफॉर्म हो गए हो, बदलाव आ गया है, आगे मूव ऑन हो गए हो, तो बहुत सारे सवाल इनके मन में भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसा आपने कैसे किया, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आप इनकी माफी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो हजार सवाल इनके मन में हैं, लेकिन एक का भी आंसर अब आप इनको देना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट। अब आप, ये एक सवाल टाइम आपके माइंड में भी तो थे ना, कितने सारे सवाल तो आपने भी इनसे करने की कोशिश करी, लेकिन दे डिडंट थिंक कि आपकी वैल्यू इतनी करी नहीं कि आप इस लायक कोई नहीं कि आपको किसी चीज का आंसर दिया जाए। रनर की एनर्जी में हमेशा से रहे, कोई भी चीज की क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए थी, कभी आपको मिली नहीं। तो आज ये सारे के सारे सवाल इनके मन में भी हैं। तो आप देख सकते हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एंड दैट इज वाई वहां कर्मा का कार्ड भी निकला, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आज ये बहुत ज्यादा हर्ट तो है, लेकिन डीप डाउन जानते हैं कि माफी के लायक नहीं है। और ये पूरी एनर्जी देखने के बाद, जिस तरीके से आप इनको माफ करते आए हो और कितनी बार इन्होंने आपको धोखे दिए, डेफिनेटली ये माफी के लायक नहीं है। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर उनको भी पता लगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इनसे माफी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन वापस वो गलती ना करें, सोच समझ के करें जो स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि जब तक हम उस लूप से निकलते नहीं है तो कर्मा हमारे लिए वही लूप में हमारे को बार बार डालते रहते हैं। ओके, सो यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर कॉन्फिडेंट, एंड आप आगे चल रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी वर्थ नहीं करी, आज जितना भी पछता लें, जितना भी रिग्रेट कर लें, आप शायद इनकी माफी एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को तो रियलाइज किया ही होगा कि जो भी चीजें आप बिलीव करते थे कि अपने बारे में, और वही चीजें आपने अचीव करी। आपने एक बिलीफ रखा था कि ये इंसान को अब माफी देना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, और आज अपने आप को स्ट्रोंगर बनाकर आगे बढ़ना, ये भी आपने अचीव किया है। तो जब तक अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस हम क्रिएट ना करें, जब तक हम वो एनर्जी अपने अंदर की रिकॉग्नाइज ना करें, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं, लेकिन अगर कोई भी बदलाव हमारे लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने के लिए है, वो बदलाव बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो इसलिए खुद के अंदर भरोसा रखो, हायर पावर में वो भरोसा रखो कि यस, वो चीजें आप अचीव करोगे जिस चीज में आप बिलीव करते हो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, देखो कार्ड भी वही निकला है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए जल्द से जल्द आपको मिलें। ऐसे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।